हेलो दोस्तों, मैं हूं रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था बराबर स्टैंडर्ड नंबर 8 में हमारा चैप्टर नंबर 2 अभी चालू है। चैप्टर नंबर 2 कौन सा था? चैप्टर नंबर 2 कौन सा था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसा कुछ हमारा चैप्टर चालू था। उसमें हम लोग ने कुछ बेसिक चीजें इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ी थी और कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। एग्जाम्पल्स जो हमने किए थे वो कौन से वाले किए थे? हमने वेरिएबल के सॉल्यूशन वाले एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े थे और कुछ बेसिक चीजें हमने देखी थी, जैसे वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, बराबर, वो सब हमने पढ़ा था। तो आज हम कुछ ज्यादा एग्जाम्पल करने वाले हैं। इसका मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, चलो गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, एक्सरसाइज 2.1। इसमें भी दोस्तों हमें पूरी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपके इस सेकंड चैप्टर की सबसे इजी और सबसे बेसिक वाली एक्सरसाइज ये है। तो इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा जल्दी से करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बराबर। टोटल इसमें 12 सम है, 12 सम। उसमें से मैं आपको 6 या 7 सम करवाऊंगा और दूसरे आपको एग्जाम होमवर्क में करने हैं, बराबर। तो चलो ठीक है, फर्स्ट क्या है? तो भाई फर्स्ट देख लेते। फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब देखो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 दिया है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस एग्जैक्टली आप सबको पता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x विल बी एज इट इज, 7 विल बी एज इट इज, दिस 2 विल गो राइट हैंड साइड and it will become a positive, and therefore actually we have a value of x is 9। गाइस ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ओके, चलो ठीक है। अभी गाइस एक दूसरी चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि यहाँ पे हमें therefore करना है, बिकॉज कि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल्स टू है। मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू ऑलरेडी है तो उससे पहले क्या आएगा? देयरफॉर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 आप सबको पता है, बराबर। ये कैसे होगा? तो मैं एक सिंपल कि भाई y इज इक्वल टू यहाँ पे 10, 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? 7 मिल गया। ओके, चलो ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि थर्ड 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। गाइस ये होमवर्क में हो जाएगा। यस, ये आपको होमवर्क में करना है, बहुत ही इजी है। चलो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, थोड़ा है इजी। हम लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा अलग है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 17/7। दिस इज द क्वेश्चन। ये आप सबको मालूम है, हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, तो x को एज इट इज रखा था। x विल बी एज इट इज इक्वल्स टू, ये जो 3/7 है विल गो राइट हैंड साइड। अगर 3/c इज पॉजिटिव देन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, 17/7, दिस इज द माइनस 3/7,
एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा अपॉन 7, तो एलसीएम हो गया 17 माइनस 3, भाई 17 माइनस 3, ओके। फिर यहां पे क्या आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7, 7 टू जा क्या हो गया 14, देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो गया आंसर, बराबर। दिस इज योर आंसर। चलो देन आफ्टर फिफ्थ सम देख लेते हैं, बहुत ही इजी है ये वाली एक्सरसाइज, बहुत जल्दी फटाफट खत्म हो जाएगी, बराबर। फिफ्थ वाला है कि भाई 6x इज इक्वल टू 12। आप लोग देखो 6x इज इक्वल टू 12, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x विल बी एज इट इज 12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 टू जा 12, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू, दिस इज योर आंसर। चलो ठीक है, देन आफ्टर सिक्स्थ सम देख लेते हैं। सिक्स सम भी ऐसा ही है, बराबर। इसमें कुछ ज्यादा हमें दिमाग नहीं चलाना। t बाय 5, गाइस t बाय 5 इज इक्वल टू, मुझे 10 दिया गया है 10, तो यहाँ पे अगर t को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या होगा 10 5 जा 5 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हुआ 50। क्लियर है बॉस, कंप्लीट। चलो ठीक है, अभी एक काम करता हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ओह सॉरी, नॉट क्वेश्चन, ओनली 7। क्या है 7, तो 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8, बराबर। ये हो गया आपका आंसर आगे का, मैं लिखना भूल गया था, बराबर। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये 2 नीचे डिवीजन में जाएगा, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय, गाइस यहाँ पे ये जो 3 है वो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में गया, ये जो 2 है वो नीचे डिवीजन में गया, तो 9, देयरफॉर x, यस गाइस यहाँ पे 9 टू जा 18 कैंसल होगा, देयरफॉर 9 3 जा क्या हुआ 27। भाई x की वैल्यू मुझे क्या मिली 27, तो भाई ये 27 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है 8। गाइस अभी ये जो 8 वाला है वो बहुत इजी है, वो आपको अपने आप करना है। 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। गाइस हियर वी वांट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, एंड देयरफॉर क्या होगा, तो आप लोगों को पता है कि y विल बी एज इट इज, ये 1.5 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6। चलो गाइस ये आंसर आपको अपने आप लाना है, बराबर। मल्टीप्लीकेशन आपको अपने आप करना है होमवर्क में। अभी ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो आपका आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बहुत किया अभी आप लोगों ने और मैंने भी, तो मैं भी आगे नहीं करूंगा। चलो 9 क्या है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। ओके गाइज ये सम कैसे करेंगे, ये भी इजी है, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, हमने ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं, बराबर। ओके तो 7x इज इक्वल टू 16, राइट हैंड साइड जाएगा 9 तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। चलो ठीक है, देयरफॉर 7x इक्वल टू 16 प्लस 9। गाइस 16 प्लस 9 क्या होगा, बोलो 16 प्लस 9 क्या होगा, यस क्या 25, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 7, बिकॉज की 7 मल्टीप्लीकेशन में है तो वो चला जाएगा डिवीजन में। ये आपका क्या हो गया आंसर। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हमें डेसिमल में आंसर लाना है तो हम ला सकते हैं। हाँ गाइस
आप लोग डेसिमल में आंसर ला सकते हो। बराबर, चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। चलो भाई 10 पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। गाइज ये आपको होमवर्क में करना है। क्लियर? ये आपको होमवर्क में करना है। क्या होगा? 8 विल बी गो राइट हैंड साइड, देयरफॉर 13 प्लस 8 और ये 14 डिवीजन में आ जाएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देन आफ्टर 11 देख लेते हैं। 11 क्या है? 17 प्लस 6 ये है p इज इक्वल टू 9। गाइस ये भी आपको होमवर्क में करना है। बराबर, ये बहुत ही इजी है, हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी 12th वाला जो है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। 12th वाला इजी है लेकिन फिर भी चलो ना, मैं करवा दे रहा हूँ आपको कि भाई x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। चलो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे? Here actually I want to find the value of x। बराबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यस, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। तो भाई x/3 विल बी एज इट इज। ओके, ये जो पॉजिटिव 1 है विल गो राइट हैंड साइड एंड हो जाएगा नेगेटिव, एंड देयरफॉर इज इक्वल टू 7/15 माइनस 1। ओके, therefore x/3 will be as it is। यहां पे गाइस राइट हैंड साइड पे 15 will be LCM। अगर 15 LCM है तो 7 माइनस 15 1 जा 15 अपॉन 15, बिकॉज कि अगर 15 LCM है तो हमें यहां पे 1 के साथ 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है। Therefore x/3 इज इक्वल टू, गाइस यहाँ पे क्या आएगा? 7 माइनस 15। तो 7 माइनस 15 क्या होता है? -8 अपॉन 15। गाइस ये 3 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 15। ध्यान से देखो, ध्यान से, 3 5 15 यहाँ पे कट होगा। तो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ी जगह बाकी है तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? बोलो, x इज इक्वल टू क्या मिला? -8 अपॉन 5। गाइस ये हो गया आप लोगों का आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है गाइस? एक बार आप चेक कर लो। बराबर, पूरा जो हमारा बोर्ड है एक बार आप उसमें चेक कर लो। अगर किसी को कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग पूछ सकते हो। तो ये एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट है। बराबर, ये तो बहुत ही इजी थी। अगर ये जितने भी सम्स हमने बोर्ड पे किए हैं एक्सरसाइज 2.1 के, वो एक्चुअली फॉर दी 1 मार्क्स, वो 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। बराबर, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज? अभी भाई सेकंड चैप्टर चालू है तो अभी एक्सरसाइज 2.2 आएगी। अभी मैं चैप्टर का नाम रफ कर दे रहा हूं। बराबर, ओके, फटाफट रफ करके हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइस। बराबर, ये चैनल जो मैंने बनाया है वो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स का बेसिक ही मालूम नहीं होता। बराबर, फिर भी मैं बहुत ही इजी वे में वो लोग पढ़ सके, इसीलिए मैंने ये चैनल पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। तो जैसा जितना बनता है उतना ये वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बराबर गाइस, ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है
वो एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स, बराबर गाइस। तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाली जो एक्सरसाइज है वो हम लास्ट में करेंगे। राइट नाउ हम जो हमारे सिंपल इक्वेशन वाली है, बराबर, वही एक्सरसाइज हम लोग करेंगे जिसमें हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। क्योंकि पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे सिंपल सिंपल सम्स है वो हम लोग साथ में करेंगे। देन आफ्टर एट द लास्ट हम लोग पूरे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारी टेक्स्ट बुक में वो सब साथ में करेंगे, बराबर। तो पहले हम लोग सिंपल सम देख लेते हैं। सिंपल सम की जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम लोग पहले करेंगे। तो अभी एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। 2.2 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाली है, तो वो हम कभी देखेंगे नेक्स्ट, मतलब ये सब खत्म हो जाने के बाद। तो एक्सरसाइज 2.3 गाइस, एक्सरसाइज 2.3। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ओके गाइस, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। चलो क्या करेंगे इसमें, अभी आप लोग देखो, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड भी वेरिएबल है और राइट हैंड साइड भी वेरिएबल है। लेकिन प्रीवियस सेक्शन में हमने जितने भी सम्स पढ़े थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, उसमें क्या था, सिर्फ एलएचएस या आरएचएस, मतलब कि राइट हैंड साइड या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में से कहीं पे एक ही साइड वेरिएबल थे। यहां पे दोनों साइड है। तो गाइज अभी ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं। बहुत ही इजी है गाइस, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक मेथड याद रखना, इज इक्वल्स टू की कोई एक साइड सब वेरिएबल्स को कंबाइन करो, एंड इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड सभी कांस्टेंट टर्म को कंबाइन करो। क्लियर? ये एक फंडामेंटल है। क्या है फंडामेंटल? कि इज इक्वल्स टू की कोई एक साइड हमें सब वेरिएबल्स को कंबाइन करना है, बराबर। सभी वेरिएबल्स को एक साइड लाना है और सभी कांस्टेंट को एक साइड हमें लाना है, बराबर। तो गाइज यहां पे अगर हमारे फंडामेंटल्स के हिसाब से देखा जाए तो 3x मैं एज इट इज रखता हूं, बराबर। ये जो 2x है, मतलब कि जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूं। तो -2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 हो गया। क्लियर गाइज? ध्यान से देखो, 3x एंड 2x दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स वाला फंडा आप लोग ऑलरेडी 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बराबर। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो फिर मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। गाइज एक बात समझ लो, जितने भी डाउट्स है रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 एंड रिलेटेड टू अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन एंड फैक्टराइजेशन, जो पूरा फील्ड है वो सब आप लोग मुझे बता दो, तो धीरे धीरे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चालू करूंगा, बराबर। अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि आप सबको सब मालूम है, इसीलिए अभी मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों को YouTube पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन जो बेसिक लेवल से कंटेंट प्रॉपर सीक्वेंसिंग में मिलना चाहिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी इस चैनल पे ही मिलेगा, बराबर गाइस। इसीलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अगर कुछ समझ नहीं आता, कुछ नए वीडियोस, कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर नए वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। ओके भाई, 3x माइनस 2x क्या होगा? यस, ओनली x। भी x की वैल्यू क्या आ गई? 18। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, आंसर। ओके, ये आपका हो गया आंसर। बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस। धीरे 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 टफ होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, इसलिए ध्यान दो यहाँ पे, बराबर। सेकेंड, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 5t
-3 इज इक्वल टू 3t -5। गाइस समझो यहां पे वेरिएबल कौन सा है, यहां पे t इज अ वेरिएबल। ओके, t इज अ वेरिएबल। तो यहां पे क्या करेंगे, चलो मैंने जैसे आपको फंडामेंटल बताया कि किसी एक साइड हम सब वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे और दूसरी साइड हम कांस्टेंट को कंबाइन करेंगे। यहां पे वेरिएबल टर्म कौन से है, 5t एंड 3t, तो उस दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। 5t, ये 3t लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, -3t। ओके, अभी आप सोचोगे सर ये 3 कहां गया, 2 मिनट समझा रहा हूं 3 कहां गया। ये -5 जो इक्वल्स टू के उस साइड है वो एज इट इज रहेगा, ये 3 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 बराबर। तो गाइस जैसा मैंने आपको बोला, वेरिएबल टर्म को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कंबाइन करो। चलो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 5t -3t, आप सबको पता है 5 - 3 क्या होगा, 2t। ओके, इज इक्वल टू -5 + 3, -5 + 3 क्या होगा, सीधी बात है -2 होगा, -2। एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या होगा, -2/2, कट होके आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ, -1, बराबर, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे माइनस साइन है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका आंसर हो गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 3 में करवा दे रहा हूं यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। ओके, चलो भाई ये मैं करवा दे रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको होमवर्क में करने हैं, लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबको पता है वैसे ही 5x विल बी एज इट इज, 3x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो वो -3x हो जाएगा। ये 5, ये 5 एज इट इज, 9 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -9। देयरफॉर 5x - 3x हो गया 2x। यहाँ पे गाइस आंसर आ गया -4, 5 - 9 -4। यस, ओके, तो x इज इक्वल टू -4/2, 2 2 4, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। यस, क्वेश्चन 4 और 5 होमवर्क में जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर आपने कहा मुझे बोला था, आपने तो कुछ बोला ही नहीं था। क्वेश्चन 4 5 होमवर्क में करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6, ओके, क्वेश्चन 6 क्या है, तो उसका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3 × x - 1 + 7। गाइस 6 जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, 3 × x - 1 + 7, बराबर। तो अभी गाइस यहां पे क्या करेंगे, एक्चुअली देखो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल है। कौन सा रूल है पता है, बोर्ड मास, बराबर। हम लोगों ने ऑलरेडी बोर्ड मास वाला जो रूल है वो पढ़ लिया है, बराबर। तो वो जो बोर्ड मास वाला जो आपका रूल है, बराबर, वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, बराबर। वही यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो गाइस बोर्ड मास वाला अगर रूल हमें अप्लाई करना है तो आप लोग एक चीज मार्क करो, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, BOD MAS, बराबर। तो पहले ब्रैकेट, देन आफ्टर
देन आफ्टर, यस एग्जैक्टली आपने जो सोचा वही, देन आफ्टर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन बराबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा पता है, ये जो ब्रैकेट है ना ब्रैकेट, उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा बराबर। तो ये 3 को मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर मैं 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो पूरा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल 8x + 4 वो एज इट इज रहेगा। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x - 3 1 = 3 प्लस 7 विल बी एज इट इज। क्लियर है? ओके, अभी भी सेम चीज यहाँ पे 8x + 4 एज इट इज रहेगा। मैं क्या करूंगा, 3x को भी एज इट इज रखूंगा। अभी आप लोग देखो ये दोनों -3 + 7, -3 + 7 क्या होगा, +4 हो जाएगा। क्लियर? अभी आप क्वेश्चन देखो, ये आगे जितने भी हमने क्वेश्चन किए वैसा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया बराबर। तो अभी हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। 8x को ऐसे ही रखते हैं, 3x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -3x हो जाएगा। ये जो 4 है वो एज इट इज रहेगा, ये 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, 8x - 3x = 5x, 4 - 4 = 0 and therefore x = 0/5, 0/5 सॉरी 0/5, किसी के भी 0 के नीचे कुछ भी है आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 0 के नीचे कुछ भी है गाइस आंसर क्या हो जाएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट, डन 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 डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, x = 4/5 into x + 10। अभी गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है, लेकिन हम बहुत ही इजी वाली मेथड पकड़ेंगे। क्या करेंगे पता है, ये जो 5 है ना, ये 5 इसको हम यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर। और ये जो ऊपर 4 बचा है इसको हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो मेथड एक हमारे लिए इजी रहेगी। तो यहाँ पे 5x = क्या बचा, तो 4 into x + 10 बचा। क्लियर? ओके, 5x विल बी एज इट इज 4x + 4 10 = 40, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अभी 4x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, हमें कंबाइन करना है वेरिएबल टर्म को। 5x - 4x = क्या हो जाएगा 40 एंड देयरफॉर 5x - 4x = 1x = 40। तो ये आपका क्या हो गया आंसर बराबर। x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। गाइस आप लोगों ने अब तक एक चीज मार्क की कि हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े अब तक बराबर, वो सब में हमने क्या किया, जितने भी वेरिएबल्स है ना उसकी वैल्यू फाइंड की है। तो गाइस मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोला था कि थ्रू आउट द चैप्टर हमें करना क्या है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है बराबर। याद आया? यस, आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं 8 का। 2x upon 3 + 1 = 7x upon 15 + 3। दिख रहा है आप लोगों को? तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बताएं, सेम चीज जो हमारी मेथड थी ना, अभी वेरिएबल वाला जो टर्म है वो हम एक साइड कंबाइन करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो हम दूसरी साइड कंबाइन करेंगे बराबर। तो चलो यही मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ दूसरी नई मेथड हमें नहीं करनी है। तो 2x / 3 विल बी एज इट इज, ये 7x upon 15 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, 7x upon 15 = 3
1 will be go right hand side -1. ओके, चलो ठीक है। अभी यहां पे क्या करेंगे, व्हाट विल बी द एलसीएम गाइस, 15 विल बी द एलसीएम हियर। अगर यहाँ पे 15 एलसीएम है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करना पड़ेगा, यस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से। तो कैसे करेंगे, तो गाइस 2x मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7x अपॉन 15 विल बी एज इट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। ओके डन, चलो ठीक है। देयरफॉर जल्दी फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, 10x अपॉन 3 5 जा 15 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 2। चलो एलसीएम 15 हो गया, नीचे 10x माइनस 7x इक्वल्स टू 2 एंड देयरफॉर 10x माइनस 7x क्या होगा, 3x इज इक्वल्स टू 15 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 15 2 जा 30। ओके चलो गाइस, एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 30 अपॉन 2, सॉरी नॉट 2, 30 अपॉन 3। ओके तो 3 10 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 10। ये क्या हो गया आपका आंसर। गाइस क्लियर है। होमवर्क में आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने हैं। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको करने हैं, इसी मेथड से है, इसी मेथड से बराबर। तो यहां पे आपका एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म होता है और इसके साथ आज का लेक्चर भी हम लोग खत्म कर रहे हैं। और गाइस ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो कुछ डाउट है तो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, बराबर कुछ नए टॉपिक्स आपको सीखने हैं, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स के नाम लिख देना, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।